नेतन्याहू अब अपना सबसे खतरनाक आक्रामक रूप दिखाने वाले हैं। इजराइल की फोर्स गाजा पट्टी पर जबरदस्त हमले कर रही है। इसके लिए इजरायली सेना ने मोर्चाबंदी और बढ़ा दी है। इजराइल के इस ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर अब बड़ी खबर भी मिल रही है। TV9 भारतवर्ष को इजराइल के टॉप डिफेंस सोर्स ने बताया है कि इजरायली डिफेंस फोर्स बड़े ऑपरेशन के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिकन अभी इस ऑपरेशन को लेकर झिझक रहे हैं। टॉप डिफेंस सोर्स ने यह जानकारी दी है कि अमेरिका से हरी झंडी मिलने में हो रही देरी की वजह से इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू नहीं हो पा रहा है। गाजा पट्टी के खाली होने तक अमेरिका तैयार नहीं है। पहले आपको ये बताते हैं कि इस ग्राउंड ऑपरेशन में देरी क्यों हो रही है इजराइल की ओर से। जो घोषित वजह है वो बताई जा रही है खराब मौसम, लेकिन असल वजह यह है कि इसको लेकर अब तक अमेरिका की मंजूरी नहीं मिली। और अमेरिका की ओर से मंजूरी मिलने में देरी क्यों हो रही है, इसकी भी बड़ी संभावित वजह है। अमेरिका पहले मिडिल ईस्ट को भरोसे में लेना चाहता है। अमेरिकी विदेश मंत्री कई देशों से बात कर रहे हैं। इसी वजह से ब्लिंकन मिडिल ईस्ट के दौरे पर हैं। ज्यादातर देश इजरायली अटैक के खिलाफ हैं। ईरान ने तो बाकायदा धमकी भी दे दी है। अब इजराइल के इस एक्शन पर सबसे बड़ा रोड़ा और संकट क्या है वो आपको बताते हैं। एक तरफा कार्रवाई हुई तो ईरान, सीरिया और लेबनान सभी वॉर में शामिल हो सकते हैं। इस जंग में 9 दिनों के भीतर अब तक दोनों तरफ से 3600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12,000 से ज्यादा घायल हो चुके हैं। गाजा पर इजराइल सबसे ज्यादा हमले बोल रहा है। अब इजरायली सेना हमास की सुरंगों को निशाना बना रही है, क्योंकि इजराइल का मानना है कि हमास के लड़ाके यहां छिपे हो सकते हैं। गाजा में इजराइल की बमबारी से 2 दिन में हमास के 3 कमांडर ढेर हो गए हैं। 7 अक्टूबर को हमले की अगुवाई करने वाला एक और हमास कमांडर अल खद्र भी मारा गया। उधर इजराइल पर लेबनान ने पलटवार किया है। लेबनान ने शुतुला इलाके में मोर्टार और एंटी टैंक मिसाइल से हमले किए हैं, जिसमें 3 सैनिक समेत 5 इजरायली घायल हो गए। फिलहाल वेस्ट बैंक में आमने सामने की लड़ाई चल रही है। बता दें कि रविवार को गाजा के लोगों को फिर से 3 घंटे की मोहलत दी गई है। भारतीय समय के अनुसार 12:30 बजे से 3:30 बजे तक लोगों को उत्तर गाजा छोड़ने का निर्देश दिया गया है। गाजा पर हमले करने के साथ इजरायली फोर्स ग्राउंड पर भी रेड कर रही है। वेस्ट बैंक के अलग अलग रिफ्यूजी कैंप से इजरायली फोर्स ने हमास के करीब 55 लड़ाकों को गिरफ्तार किया है। वेस्ट बैंक के देश कैंप में छापा मारा और 3 लड़ाकों को गिरफ्तार किया। वेस्ट बैंक के हमारी रिफ्यूजी कैंप में भी बड़ी संख्या में लड़ाकों को डिटेन किया गया है। तो दोस्तों, इजराइल के इस एक्शन को लेकर आपका नजरिया क्या है? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही देश दुनिया की ऐसे ही डिटेल्ड अपडेट्स देखते रहने के लिए TV9 भारतवर्ष का YouTube चैनल है, उसकी ओरिजिनल्स प्लेलिस्ट में जाएं और वहां के वीडियोस लगातार देखते रहें।